गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल में सबसे पहले जो हमने पढ़ा है अभी कि 4 बिट में कैसे हम इनकोडिंग करते हैं, किसी नंबर को हम 4 बिट में कैसे चेंज करेंगे ये हमने सीखा। उसके बाद में जब हम 6 बिट में चेंज करते हैं, 6 बिट या किसी कैरेक्टर को, किसी नाम को हम बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते ये हमने देखा। ठीक है, तो ये दोनों टास्क अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज इसके आगे की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 बिट बीसीडी। ये भी बाइनरी कोडेड डेसिमल का ही पार्ट है। मतलब जैसे अभी तक हमने किया है, बाइनरी में चेंज किया है, वैसे ही आपको चेंज करना है। सोनू को जो हमने लिखा है तो आप देखेंगे कि हमने ये सोनू को काय में लिख दिया है, 0101 के फॉर्म में अभी तक लिख दिया है। जो उसके रिस्पेक्ट में डिजिट्स आना थी, एस के रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, एन के और यू के, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बाइनरी में चेंज किया है। अब इस बाइनरी को वो क्या बोल रहे हैं कि ऑक्टल में रिप्रेजेंट करो। पहले हमने सोनू को 6 बिट में, मतलब एस के लिए 6 बिट ली, ओ के लिए 6 बिट, एन के लिए 6 बिट और यू के लिए भी हमने 6 बिट ली। अब उनका कहना है कि जो हमने 6 बिट ली है उसको हमें क्या करना है, ऑक्टल रिप्रेजेंट करना। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में जो भी आपका नंबर आएगा वो 8 से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा हम ऑलवेज यहाँ लिखते हैं 1, फिर 2, फिर 4 और 8। तो इनका जो टोटल है वो 8 से कम होना चाहिए। अगर मैं इस 8 को भी ले लूँगी तो इसका जो टोटल होगा वो 8 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब मोर देन 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 लेस देन कितना होता है, 8 होता है। 7 इज़ लेस देन 8। तो अगर ऐसा इनका टोटल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो हमारे पास अभी तक सोनू का रिज़ल्ट आया है, क्या रिज़ल्ट आया है सोनू का, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सोनू को, क्या लिख के रखा है इधर, सोनू को ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये सोनू का रिज़ल्ट आया और ये किस में आया था, 6 बिट में। हमने हर एक नंबर की 6 बिट बनाई थी, हर एक कैरेक्टर की 6 बिट बनाई थी और जो ओवरऑल डिजिट बनी है बाइनरी उसको हमने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो सोनू लिखा हुआ है इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है, 1 2 के फॉर्म में, 1 2 3 4 के फॉर्म में। और जो भी 1 2 3 4 होंगे वो 8 से छोटे होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, 7 से ग्रेटर ये नहीं हो सकता है। तो अब हम इसको करके देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें लिखा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 बिट बीसीडी। देखिए इसके लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पर इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन किया गया है सबसे ऊपर। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है सोनू को किस तरह से उन्होंने चेंज किया है। अभी तो ये हमने इसका बाइनरी बनाया था, अब इस बाइनरी को उन्होंने पीछे से क्या करा, 3 के पेयर करे। अब 3 के पेयर क्यों करें, मैंने आपको बताया कि 3 के पेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 4 ले लेंगे, 1 2 4 और 8, इस तरह से चारों ले लेंगे, अगर हम 4 बिट ले लेंगे तो जो उसका टोटल है वो क्या हो जाएगा, 8 से बड़ा हो जाएगा। 8 से क्या हो जाएगा, टोटल उसका बड़ा हो जाएगा। और हमको जो टोटल चाहिए वो लेस देन क्या चाहिए, 8 चाहिए, लेस देन 8 चाहिए। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, 3 की पेयरिंग पीछे से बनाना स्टार्ट कर दी। और जब हम 3 की पेयर बनाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो नंबर निकलेगा उसको हम यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले 101 को लिखा था, तो 101 में क्या आया हुआ है, यहाँ जो है लास्ट में क्या बचा है, 100। तो ये क्या है, इसके अंदर मैं लिखूँगी 1, फिर 2 और 4। तो ये नंबर क्या बन गया, 4। फिर इधर 1 और 2, तो ये क्या बन गया, 2। फिर 1 2 4, मतलब 4 + 1 5, यहाँ पे 4 के नीचे 1 है मतलब 1। फिर सेम यहाँ पे 1 2 4, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। और इधर जो है यहाँ पर 4 के नीचे 1 है, मतलब यहाँ 4 हो गया, 2 के नीचे 1 यहाँ 2 हो गया, 2 के नीचे 1 यहाँ पे 2 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या करा, पहले एक नाम को बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर उस बाइनरी को हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया। कौन से नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स में। लेकिन जो डेसिमल नंबर्स हमने लिए हैं उनकी वैल्यू 8 से कम होना चाहिए। अगर वो 8 से कम होगी उसकी वैल्यू तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टल, क्या बोलेंगे, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऑक्टल में आप क्या करेंगे, वहाँ लिखा हुआ 6 बिट ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने पहले 6 बिट ली उसकी और उसके बाद में उसको क्या करा है,
है ना। हर नंबर के लिए, हर अल्फ़ाबेट के लिए, हर कैरेक्टर के लिए हमने 6 बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया, फिर उसके 3-3 के पेयर बना के उसको ऑक्टेल में चेंज किया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है BCD, अब यहाँ पे ख़त्म होता है। BCD में क्या हमने सारे फेज देखे कि एक नंबर को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर किसी नाम को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर कोई नाम जो हमने 6 बिट में रिप्रेजेंट किया है उस 6 बिट को हम फिर कैसे ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब जो सेकंड है उसका नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोडेड। ये जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल BCD जैसा है, बस इसमें इतना चेंज है कि जो हम 6 बिट रिप्रेजेंटेशन करते थे वो यहाँ पे 8 बिट बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक्सटेंडेड यानी किसका एक्सटेंडेड है, ये BCD का एक्सटेंडेड है। जो BCD चलता था उसी में और बिट्स को जोड़ दिया गया और उसे हमने 8 बिट नाम दिया। देखिए यहीं पर सेम प्रोसेस की है, सोनू को उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, लेकिन इस बार कितने नंबर से यहाँ पे 8 है, कितनी डिजिट से, कितनी प्लेस है, डिजिट प्लेस 8। O के लिए भी 8 है, N के लिए भी 8 है और U के लिए भी 8 है। तो सेम एज इट इज़ आपको करना है जैसे पहले किया था। इसके लिए आपको डेडिकेटेड टेबल भी दी है, इसके नीचे टेबल दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोड के स्टार्टिंग के 4 कोड कौन से होंगे और नेक्स्ट 4 बिट कौन से होंगे। वही सेम रहेगा, इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 9 होते हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद जो एक्सटेंडेड के बेस वाले, मतलब जो शुरू के 4 हैं, है ना, स्टार्टिंग के जो 4 बिट हैं वो 4 बिट A से लेकर I तक सेम रहेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 9 के लिए सेम रहेंगे। फिर J से स्टार्ट करेंगे हम तो J से 9 तक काउंटिंग करेंगे जब तक सेम रहेंगे, और बचे हुए 8 के लिए भी वो नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आप अगर एक बार टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और स्टार्टिंग ये जो 9 है, 9 मतलब हमें टोटल 8 चाहिए तो 4 का तो सेम रहता है स्टार्टिंग का, मतलब 4 बिट जो स्टार्टिंग की रहेगी वो 9 कैरेक्टर्स के लिए, मतलब ABCDEFGIH उनके लिए 9 कैरेक्टर्स के लिए 4 बिट स्टार्टिंग की सेम रहेगी। और नेक्स्ट जो 4 बिट होगी वो हमारी 1 से स्टार्ट होगी। 1, देखिए आप ये 1 लिखा है बाइनरी में, 2 लिखा है बाइनरी में, आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह से हमें बाइनरी समझ आता है। तो ये बाइनरी का 1 लिखा है, बाइनरी का 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9, ये बाइनरी के 9 तक लिखना है। फिर आपको अगेन 1 2 3 4 5 6 करके ये 9 तक लिखना है। फिर जो लास्ट बचेगा उसको आपको 2 से स्टार्ट करना है, वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से आपको अगेन उसको 9 तक ले जाना। तो इस प्रकार से सेम कोडिंग रहेगी, बस यहाँ पर क्योंकि ये 8 बिट हो गया है, एक्सटेंडेड वर्जन है BCD का तो उसमें 8 बिट हो जाता है। तो 8 बिट के लिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग की 4 बिट है उसमें डिफरेंस है, और जो लास्ट की 4 बिट है वो उसी तरह से चलेगी 1 2 3 4 से 9 के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सटेंडेड भी बिल्कुल BCD जैसा है, बस ये 8 बिट हो गया है। और उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉपर टेबल दी है, उसको देख के हम समझ सकते हैं। देखिए जैसे हमको सोनू लिखना है तो एस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, एस के लिए प्रॉपर यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि आपको इसमें किस तरह से एस को लिखना है। फिर ओ के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसके लिए क्या कोड आएगा, फिर एन के लिए उसके ऊपर लिखा है और यू के लिए भी यहाँ लिखा हुआ है। तो आप प्रॉपर सोनू की कोडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने पहले समझाया था सेम टू सेम आपको इसमें करना है। ठीक, उसके बाद में हेक्सा रिप्रेजेंटेशन बोला इन्होंने, तो हेक्सा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जैसे हमने ऑक्टल के लिए क्या करा था, पहले सोनू को बाइनरी में लिखा 0101 के फॉर्म में, फिर उसके बाद में क्या करा हमने उसको उसके पेयर कर दिए 3-3 के, और उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स को चेंज किया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, नंबर्स को चेंज किया। तो हमारी कंडीशन क्या थी, जो भी नंबर आएगा वो कभी भी 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा लेसर देन 8 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे आपको 3-3 की जगह कितने के पेयर बनाना है, 4-4 के पेयर बनाना है। 4-4 के पेयर क्यों बनाना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का हेक्सा रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी नंबर आएगा आपका वो 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 16 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो 16 कहाँ तक आता है, टोटल जो उसका 16 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। देखिए हम लिखते हैं 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, अब मैं इनका टोटल करती हूँ, 1 और 2 कितना, 3 3 4 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। आप देखेंगे 15 तक तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो लेसर देन 16 रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 16 लिखोगे तो आपका टोटल जो होगा वो 16 से ग्रेटर होने लगेगा। तो इसलिए हमको कितने की पेयर करनी पड़ रही है, 4-4 की पेयर करनी पड़ रही है। आप 4-4 की पेयर करेंगे और नंबर आपका जो आएगा, पहले हमने क्या करा, सोनू को
बाइनरी में लिखा है ना, बाइनरी में कितने कितने बीट में लिखा इस बार क्योंकि उन्होंने 8 बीट बोला था तो 8 बीट में लिखा। और 8 बीट में लिखने के बाद आपने उसके 4 के पेयर बनाए और इन 4 के पेयर बनाने के बाद उसको फिर से आप नंबर में चेंज करेंगे। ठीक है, आप उनको क्या करेंगे, पहले 8 बिट में लिखा, उसके बाद में 4 के पेयर के अकॉर्डिंग उनको नंबर में चेंज करेंगे। और ये जो नंबर वाला रिप्रेजेंटेशन है इसको हम हेक्सा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये था हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड। इसमें सिर्फ इतना चेंज है, 8 बिट है और यहाँ पे ऑक्टल की जगह हेक्सा रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आपको इस बार 4 के पेयर बनाने। टेबल उसी के नीचे दी हुई है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। जैसा मैंने पहले बताया था टेबल में वैसी की वैसी करना है, राइट। ये यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर सेम टू सेम किया। जैसा मैंने आपको बोला कि सोनू को आपने पहले क्या करा, बाइनरी में कन्वर्ट किया 8 बिट में, फिर आपने इनके 4 के पेयर बनाए और 4 के पेयर बनाने के बाद उसको नंबर में चेंज किया। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे हो रही है, आप सोचेंगे कि 4 के पेयर बनाए तो यहाँ पे तो नंबर की जगह ABCD लिखा हुआ है। हाँ, इसमें नंबर की जगह ABCD स्टार्ट हो जाती है। और कब से स्टार्ट होती है? 9 के बाद। देखिए 0 के लिए आपने क्या लिखा, 0 0 0 0। 1 के लिए क्या लिखा, 0 0 0 1। वैसे 2 के लिए क्या लिखा, 0 0 1 0। इस तरह से हम कंटिन्यू रहेंगे। ये कब तक रहते हैं हम कंटिन्यू? 9 तक। 9 में हम लिखते हैं 1 0 0 1। उसके बाद में जैसे ही 10 आएगा तो आपको अब 10 नहीं लिखना है, 10 की जगह क्या लिखना है, A। यहाँ पर 10 की जगह आपको लिखना पड़ेगा A। और जब 11 की बात होगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहाँ, B। 11 में हमको यहाँ लिखना पड़ता है B। क्लियर है आपको? और फिर इसके बाद में जैसे ही आपके पास 12 आएगा तो 12 में आप क्या लिखेंगे, C। जो भी 12 का नंबर होगा उसमें हम लिखेंगे C। फिर D के लिए क्या होगा, 13। इस तरह से मतलब जहाँ हम अब 10 लिखते थे तो 10 की जगह A से स्टार्ट करना है, 11 की जगह B, 12 की जगह C, ऐसे कंटिन्यू करना है जब तक Z नहीं आ जाता है। नंबर कंटिन्यू होंगे, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, फिर 15 के लिए F, ऐसे करके आपको Z तक कंटिन्यू लिखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या किया है इन्होंने। यहाँ पर हुआ है ऐसा कि यहाँ जो हमारे पास नंबर फाउंड हो रहा था ये क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 0। मतलब मैं इसको पहले कोड कर देती हूँ, 1 2 4 और 8। अभी ये लास्ट में तीनों के नीचे 1 है, 8 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है और 2 के नीचे भी 1 है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर एस की बात कर रही हूँ। एस में जो स्टार्टिंग की 4 बिट्स दिख रही है आपको, ये वाली, ये स्टार्टिंग की 4 बिट के बारे में बात कर रही हूँ कि इसमें कैसा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 1 1 1 0 0। तो मैं इसको चेंज करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें चेंज करना है। यहाँ पे इसको क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 1 1 0, मतलब इधर 1 2 4 और 8 लिखा है। अब जिसके नीचे 1 होता है मैं उन सबको जोड़ देती हूँ, तो मैं कर देती हूँ 2 + 4 + 8। तो अब इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, 8 + 4 कितना हुआ, 12, और 12 + 2 कितना हो गया, 14। ठीक है, अब 14 कहाँ आता है इसको भी चेक कर लेते हैं। 14 के लिए हम लिखना चालू करते हैं। 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, A। 11 क्या के लिए, B। 12 के लिए C। 13 के लिए D और 14 के लिए लिखना है आपको E। हाँ, मतलब 14 के लिए क्या आ रहा है, E आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ E लिखा हुआ है क्या। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 14 के लिए उन्होंने E लिखा है। सेम एज इट इज़ आप किसी दूसरे डिजिट को भी उठाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर कम आ रहा है, मतलब यहाँ 13 है तो 13 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, D लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे भी D लिखा है और E लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से आपको कोड करना है हेक्सा रिप्रेजेंटेशन। ऑक्टल में सिर्फ हम नंबर्स को ही ले रहे हैं, लेकिन हेक्सा में आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्सा डेसिमल में जैसे ही आप 10 पे जाते हैं तो 10 पे आपको 10 नहीं लिखना है, 10 पे आपको ABCD लिखना स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। तो ये था हेक्सा रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।